हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था। नीना गुप्ता बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी रखती थी। इन्होंने दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से एक्टिंग का कोर्स किया। इनकी मां नहीं चाहती थी कि एक्टिंग करें, पर इनकी रुचि एक्टिंग में ही थी। इन्होंने अपने दोस्त सतीश कौशिक, जो एक एक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनसे प्रभावित होकर और उनके कहने पर इन्होंने NST में एडमिशन ले लिया। इनकी पहली फिल्म आधारशिला थी, जो अशोक अहूजा ने प्रोड्यूस किया था। 1981 में ये मुंबई आ गईं और यहाँ आकर इन्होंने गांधी, मंदी, त्रिकाल, रिहाई जैसी फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे रोल किए। इनको कोई बड़ी फिल्म नहीं मिल रही थी। इन्होंने बहुत मेहनत की फिल्मों के लिए, लेकिन इनको कोई फिल्म नहीं मिली। फिर इन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख किया और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। इन्होंने खानदान सीरियल में काम किया, जो टेलीविज़न पर छा गया। यात्रा, भारत, एक खोज जैसी कई सीरियल में काम किया और वो फिल्मों में भी काम करने के लिए कोशिश कर रही थी, अपनी किस्मत आजमा रही थी। 1988 में बंटवारा फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही थी। ये फिल्म JP दत्ता निर्देशित कर रहे थे। उस समय जयपुर की महारानी ने पूरी फिल्म यूनिट को डिनर पर इनवाइट किया। वहाँ पर पहुँचने पर पता चला कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम भी मौजूद है। यहीं पर पहली बार नीना की मुलाकात विवियन रिचर्ड से हुई। नीना रिचर्ड से काफ़ी इम्प्रेस हो गई पहली ही मुलाकात में। मैच खत्म होते ही रिचर्ड अपने देश लौट गए और नीना अपने कैरियर की तरफ रुख कर गई। नीना अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि 20 साल की कम उम्र में ही इनकी शादी एक बंगाली लड़के से हो गई थी, जो शादी 1 साल भी नहीं चली और आगे चलकर टूट गई। और फिर इनकी मुलाकात एक बार रिचर्ड से एयरपोर्ट पर हो गई और फिर वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। रिचर्ड उस समय शादीशुदा थे और दोनों कई जगहों पर स्पॉट भी किए जाने लगे और उसी बीच नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गईं। लेकिन जब तक नीना गुप्ता को कुछ समझ में आता, रिचर्ड अपने देश लौट चुके थे। नीना के सामने उनका पूरा कैरियर था। वो परेशान हो गईं। उन्होंने रिचर्ड को फ़ोन किया और अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई। रिचर्ड को बताया और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। रिचर्ड ये बात सुनकर खुश हो गए, लेकिन वो नीना से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी बीबी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते थे। और नीना ने हिम्मत दिखाई और पूरे समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। उन्हें पता था कि वो जो फैसला कर रही हैं वो समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनके दोस्त इस मुसीबत में उनके साथ खड़े रहें। सतीश कौशिक ने कहा, अगर ये बच्चा सांवले रंग का हुआ तो आप इसे मेरा नाम दे देना, मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। 2 नवंबर 1989 को एक बेटी को नीना गुप्ता ने जन्म दिया, जिसका नाम मसावा रखा गया। रिचर्ड को जब भी टाइम मिलता था, वो मसावा और नीना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जरूर आते थे। मसावा आज एक मशहूर फैशन ब्रांड बन गई हैं। बेटी के जन्म के बाद नीना का कैरियर खत्म होने लगा। नीना को अच्छे रोल मिलना बंद हो गए थे। उनको जो भी रोल मिलते थे वो निगेटिव होते थे। नीना के पर्सनल लाइफ का असर उनके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने लगा। एक बच्ची की जिम्मेदारी और कैरियर भी खत्म होने के कगार पर था। 49 साल की उम्र में नीना ने CA विवेक मेहरा से शादी कर ली और शादी करने के बाद जो इनका बचा कुचा कैरियर था वो एकदम से खत्म होने लगा। सन 2017 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें लिखा, मैं मुंबई में रहती हूँ और काम करती हूँ। मैं एक अच्छी एक्टर हूँ और मुझे अच्छे काम चाहिए। उनका ये पोस्ट रातों रात वायरल हो गया। उसके बाद सन 2018 में इनको एक फिल्म मिली, उसी पोस्ट की बदौलत। बधाई। सन 2018 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पंगा, शुभ मंगल जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। 62 साल की उम्र में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो लिखी। ये थी कहानी नीना गुप्ता की। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।